हुई है और हमें लगता है कि कई चीज़ें जो यहाँ को कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम होगा जब जम्मू कश्मीर के अवाम को रियासत का दर्जा वापस मिल पाएगा। और हाल ही में जो नुकसान यहाँ पे हुआ वो उसकी प्रोटेक्शन का काम यहाँ पे रुका और इस ढंग से पूरे आउटस्कर्ट्स में चाहे जोरी हो चाहे पुंछ हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी उसमें काफ़ी पैसे की यहाँ पे पिछला जो फ्लाइंग विजिट अमित शाह जी का यहाँ पर रहा और मैं समझता हूँ कि वो टाइम फीसी जहाँ पे हुई ग्रास रूट लेवल पे उसका असर देखने को एजेंसी वहाँ पे फंड कर रही है और मैं समझता हूँ ये निराशाजनक बात है, चिंता का विषय है। अमित शाह जी का दौरा के लिए कौन जिम्मेवार है? हम मांग करते हैं कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया जाए और सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करते हुए आम लोगों की रेफ्यूजियों का पैकेज जो यहाँ पे कमिटमेंट थी बैलेंस पेमेंट फौरी तौर पे रिलीज की जाए ताकि जो लोगों की उम्मीदें यहाँ पे हैं जो लोगों की उम्मीदें यहाँ पे है अपेक्षा है उसके मुताबिक वो कदम यहाँ पे उठाए। और मैं क्योंकि अमित शाह जी का दौरा आज शुरू हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 6.5 भी थे और आज तक उसकी इंतजार है। हम मांग करते हैं कि वो स्टेट है उसका पूरा करने की यहाँ बात करें। इन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन की बात की करके आतंकवाद का मुकाबला कर रहे। कल ही अभी बसंतगढ़ जो जम्मू सूबे का ही उधमपुर के साथ इनकाउंटर हुआ है, उनको मार गिराया गया। आतंकवादी की प्रेजेंस है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी दहशत का है कि सिक्योरिटी में अपोजिशन लीडर्स खास करके कांग्रेस के वो लीडर का विधायक जिला सदर तक कोई सिक्योरिटी नहीं है और भाजपा के लोग जो है वो मंडल तक उन्होंने सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी और आतंकवादी रवैया हम गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का मुकाबला सब लोग जो कर रहे हैं उनके माकूल जो है सुरक्षा जो है प्रदान होनी चाहिए। हमारे अध्यक्ष तारिक अमीद कारा ने आज असेंबली के अंदर भी जहाँ तक रिफ्यूजीज की बात है POJK और वेस्ट पाकिस्तान के जो रिफ्यूजीज हैं 30 लाख का पैकेज हमने भेजा था, लेकिन वो कंप्लीट जो कंपोनेंट्स हैं उस पैकेज के 2014 में जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के इनिशिएटिव में बना के भेजा था उसको आपने बड़े बड़े वादे किए थे लोगों के साथ रिफ्यूजीज के साथ और हम शुक्रिया अदा करते हैं कारा साहब का कि उन्होंने ये बात उठाई और कश्मीरी पंडित्स के लिए भी उन्होंने कहा कि वे बातचीत के लिए एक MLA की कमेटी बनाई जाए कि डायलॉग उनका रिटर्न और रिहेबिलिटेशन बढ़ाया नहीं गया। तो इस तरह के जो विस्थापित जो रिफ्यूजी जो माइग्रेंट लोग हैं उनके साथ बीजेपी जवाब दे कि वो इंसाफ क्यों नहीं कर रही और जो पैकेज रिफ्यूजीज का था उसको बार बार बंद करते हैं। कोर्ट में लिटिगेशन है POJK रिफ्यूजी के साथ जुड़ा हुआ मेडिकल इंस्टीट्यूट जिसको बंद किया गया। हमारी मांग है कि उसको द्वारा जो है वो बहाल किया जाए और उसमें जो कानूनी तरमीम करनी है वो करें। लेकिन अब फ्यूचर है जो लोग उस इंस्टीट्यूट के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो भाजपा ने किया ये बहुत बड़ा अपराध है कि जम्मू के युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। आज लार्ज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो भाजपा को हम कहें कि सुविधा होनी चाहिए एजुकेशन और हेल्थ में जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं होनी चाहिए। जब लार्ज यूनिवर्सिटी आ जाएगी हर खिते हर रीजन की एस्पिरेशंस और लोगों की जो है उसको भावना पर मद्देनजर रख के फैसले होने चाहिए। आपत्तिजनक बयान लीडर के जिस तरीके से विभाजन की बातें करके कभी जम्मू स्टेट और उसमें भी जो है हम चाहते हैं और दोनों खिते पहले 3 खिते थे, अब दोनों खिते जो हैं कश्मीर और जम्मू रीजन की आइडेंटिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को बना के रखा जाए और इसलिए के खिलाफ। और उन्होंने आपत्तिजनक बात पीर पंचाल रीजन के बारे में की है। हर रीजन सब रीजन अपने एरिया की अपनी एक शनाख्त है, उसके बारे में जो आपत्तिजनक बयान है उसकी हम निंदा करते हैं। उनके बारे में इस वक्त सेशन चल रहा है, इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। केंद्र सरकार को दिल खोल के जम्मू कश्मीर सरकार को पैसा दें कि पिछले 11 साल से आप लोग बैठे थे, जिन लोगों की समस्याएं हल नहीं हुई, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ फ्रस्ट्रेट है, जो टेम्पररी डेली उन लोगों के बारे में गंभीरता से विचार होना चाहिए और उनका रिहेबिलिटेट और रेगुलराइज करना चाहिए। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह की विजिट के चलते कांग्रेस पार्टी की तरफ से वापस जो है स्टेटहुड की मांग को उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट एवं चीफ स्पोक्स पर्सन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि स्टेटहुड पे आपने एजिटेशन भी शुरू की और हालांकि आज भी ये कहा गया है कि जब सही वक्त होगा तब इसको बहाल किया जाएगा। ये बड़े निराशाजनक इनकी टिप्पणी यहाँ पे आती है और लेकिन हमें लगता है कि अमित शाह जी जो यहाँ पे दौरा लगाते हैं मकसद क्या है उनका
जो जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षा यहाँ पे है 2019 के बाद कम से कम बात करें इन्फिल्ट्रेशन की तो वो बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा 12,000 फीट तक भी अगर आतंकवादी के अड्डे यहाँ पे ठिकाने दिखाई दिए तो वो सुरक्षा में चूक है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सीधी जिम्मेवारी अमित शाह जी पे आती है कि वो क्या कर रहे हैं। अब संतरी से प्रधानमंत्री तक भाजपा के लोग हैं, पीसफुल इलाके से वो कैसे वहाँ पे पहुँचते हैं? तो लगता है कि सवालिया निशान है कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है। और स्टेटहुड का मुद्दा जो हमेशा ये कहते रहे कि एट अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा, अब 2019 के बाद क्या अप्रोप्रिएट टाइम वो कब आएगा? ये जम्मू कश्मीर की रियासत ही उसको कन्वर्ट किया यूटी में। ये यूटी से रियासत बनती है, रियासत से यूटी नहीं। हम लोगों की पेशेंस का टेस्ट लेने का प्रयास जो भाजपा यहाँ पे करती है, हमें लगता है कि उसको रिव्यू करना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी फौरी तौर पे हमें रियासत का दर्जा मिले। इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए कदम यहाँ पे उठाए। फ्लड के सिलसिले में 2 महीने पहले भी उन्होंने विजिट किया था, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा वही बजट दिया जिसकी भरपाई अभी भी नहीं हो सकती। अभी भी 6 महीने हो गए, ग्रास रूट लेवल पे वो काम देखने को नहीं मिला जो सीधा कंट्रोल MHA के पास यहाँ पे है। बड़े इश्यूज हैं, रिफ्यूजी का इश्यूज है, बाकी जगह पे शर्मिंदा रिफ्यूजी का मैं इशू आपसे जानना चाहूंगा कि पीओ के रिफ्यूजीज को 25 लाख का वादा किया गया था, जैसे आपने मांग उठाई है कि वो जो वादा है वो मुकम्मल हो। देखिए, हमने आज असेंबली के अंदर भी हमारे प्रेसिडेंट तारिक अहमद कारा ने ये उठाया कि कश्मीरी पंडित्स और जो POJ के वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं उनके लिए 25 लाख हमने NC कांग्रेस की गवर्नमेंट ने हमने पैकेज बना करके कांग्रेस के इनिशिएटिव पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के निर्देश के अनुसार पैकेज बना के भेजा था, जिसको 30 लाख एंडोर्स किया था पार्लियामेंट्री जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने। और भाजपा बड़े बड़े वादे करती थी और दावे करती थी, लेकिन उसके 4 कंपोनेंट थे जिसमें 30 लाख रुपया फाइनेंशियल एड थी वन टाइम सेटलमेंट के लिए, कमी स्केल की थी, बच्चों के लिए रिजर्वेशंस थी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में, और वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया में 1% सीटें बढ़ानी थी। उन कोई पेशरफ्त नहीं हुई, सिर्फ 5-5.5 लाख रुपया का रिलीज किया था, वो भी अभी कई परिवारों को नहीं मिला है। इसलिए वो कम्प्रीहेंसिव फुल पैकेज जो है उसको सैंक्शन करें, गृह मंत्री जवाब दें। कश्मीरी पंडित्स के लिए उन्होंने कहा कि कमेटी बने MLAs की जो बात करे, उनकी फाइनेंशियल एड जो आज से 12 साल पहले थी उसको बीजेपी ने नहीं बढ़ाया, सिर्फ गड़ियाली आंसू जो अब आते हैं और उनके दुख दर्द के साथ रिफ्यूजीज के साथ खड़ी नहीं है भाजपा, सिर्फ वोट बैंक के लिए उनको यूज किया जाता है। इसी तरह से स्टेटहुड की मांग एक बहुत इम्पोर्टेंट मांग है जिसको इग्नोर किया जाता है, और इसी तरह से और मुद्दे जो फ्लड रिलीफ की बात हुई है। मैं इसी मुद्दे में के सवाल आपसे पूछूंगा कि आपने आइटेशन की शुरुआत की थी स्टेटहुड के लिए, दिल्ली तक आप गए, बीच में आपने उसको रोका, वापस आप शुरू करें। हाँ भाई, अभी भी मूवमेंट वो चल रही है। हमारी रियासत हमारा हक, उसके बारे में हर जगह पे डोर वाइज हो, मोहल्ला वाइज हो, चौराहे पे भी धरना प्रदर्शन जारी है। अगर जंतर मंतर में पहुंचे हैं ये गूंगी बहरी सरकार जो सत्ता के नशे में सोई है, उसको जगाने के लिए प्रयास था। हमारी ये लड़ाई अंतिम चरण तक यहाँ पे जारी रहेगी। हम मजबूर करेंगे केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों के इमोशंस को समझें, ईगो में ना फंसें और फौरी तौर पे हमें रियासत का दर्जा वापस दे दें। तो स्टेटहुड को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, क्योंकि ये एक वादा जो है वो किया गया था कि इलेक्शन के बाद इसको रिस्टोर किया जाएगा और इसमें अब वक्त नहीं लगना चाहिए, ये मांग उठाई है कांग्रेस पार्टी ने। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।